नमस्कार। स्वागत है हमारे इस वीडियो में आपका। सूचना के अधिकार अधिनियम का हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आज ये इसका तीसरा क्लास है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही सूचना का अधिकार अधिनियम का क्लास पूर्ण होगा, आपको इसकी एक MCQ दिए जाएंगे और पिछले व्यापम द्वारा या CGPSC द्वारा पूछे गए कुछ सवालों के जवाब हम देने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार क्वेश्चन आपका आता है। आज हम महत्वपूर्ण पढ़ने वाले हैं, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ये आप देख लीजिए, इससे पहले हमने जो पढ़ा है उसमें क्वेश्चन रेयरली आता है, कभी कभी पूछता है, लेकिन इस चैप्टर से धारा 6 से आप इसको याद रख लीजिए, धारा 6 से क्वेश्चनों का आना तय रहता है। धारा 6 है, इसमें क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो धारा 6 क्या कहता है? सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध, मतलब आपको यदि कोई सरकारी कार्यालय से सूचना प्राप्त करना है, उसके लिए क्या स्टेप होने चाहिए, क्या स्टेप हो सकता है, वो आज हम चर्चा करना चाहते हैं। सबसे पहले आपको ना सूचना हेतु एक आवेदन करना होगा, जहां आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, जहां से आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आप समझ लीजिए, यदि आप ग्राम पंचायत के निवासरत हैं, ग्राम पंचायत के अंतर्गत निवासरत हैं, यदि आपको कोई सूचना प्राप्त करनी है, जैसे आपने राशन कार्ड बनाने के लिए कुछ दिया था, डॉक्यूमेंट आपने जमा किया था, लेकिन वो अभी तक आपके पास बनकर आया नहीं है, उसकी क्या स्थिति है, सचिव आपकी बात सुनता नहीं है, जाते हैं तो भगा देता है, सरपंच नहीं सुनते हैं, तो इस संबंध में आप क्या कर सकते हैं? आप सूचना का अधिकार लगाकर कि आपके उस आवेदन का क्या हुआ, वो किस स्थिति में है, कहाँ तक पहुँचा है, क्या हुआ है कि नहीं हुआ है, इस सब की जानकारी आप मांग सकते हैं। तो सूचना के लिए सबसे पहले आपको आवेदन करना होगा, और आवेदन कहाँ करना है? जिस कार्यालय में जाएंगे उसी कार्यालय में, वहाँ सूचना अधिकारी होता है सूचना देने के लिए, तो आप उसके लिए आपको एक लिखित में आवेदन करना होगा। सूचना हेतु है ना, सूचना हेतु आपको एक लिखित में आवेदन करना होगा। उसी प्रकार आपको पंचायत में सचिव के पास एक आवेदन करना होगा। अब फीस क्या होती है ये देख लीजिए। फीस है आपकी उस 10 रुपया। यदि आप सूचना का आवेदन लगा रहे हैं तो उस आवेदन के साथ आपको 10 रुपया जमा करना होगा। अब वो 10 रुपया कैसे होगा ये देख लीजिए। आप 10 रुपये का चेक दे सकते हैं, कैश दे सकते हैं, कैश मतलब नगद रुपया, 10 रुपये का नोट, पोस्टल ऑर्डर, DD, चालान, इन सब का 10 रुपये के मूल्य के बराबर आप चेक दे सकते हैं, कैश दे सकते हैं, पोस्ट ऑर्डर दे सकते हैं, DD। ऐसा नहीं है कि आप सचिव के पास गए और आपने आवेदन के साथ DD दे दिया या फिर पोस्टल दे दिया, कैश दे, चेक दे दिए तो आपको मना करेगा। ऐसा नहीं है, वो मना नहीं कर सकता। ये हमारे सूचना के अधिकार में लिखा हुआ है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 10 का नोट दें। ऐसा संभवतः ऐसा है कि अब हर लोग के पास लगभग 10 रुपये रहता है, लेकिन ये नियम बना दिया गया है, आप कैश, पोस्टल ऑर्डर, DD, चालान के माध्यम से उस 10 रुपये का भुगतान कर सकते हैं। ये भुगतान केवल आपके आवेदन के लिए है ना, आपके सूचना के लिए ये भुगतान नहीं है। सूचना के लिए भुगतान कब कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। इसी में आपका एक वर्ड आता है गरीबी रेखा। गरीबी रेखा। मैं गरीबी रेखा ही बता रहा हूँ। ये देखिए गरीबी रेखा मुफ्त में। यदि आप गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं, आपके यहाँ राशन कार्ड है, APL बोल रहा हूँ, माफ़ करना, BPL के कार्ड है आपके पास, तो यदि आप BPL कार्ड धारक हैं तो आपको ये 10 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। एक आप आवेदन दे दीजिए जिसकी आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, और आपकी गरीबी होने का या फिर आप बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, इसका प्रमाण के लिए उस गरीबी रेखा का राशन कार्ड का प्रतिलिपि उस आवेदन के साथ लगा दीजिए, तो भी आपको आपका आवेदन सचिव द्वारा सचिव या फिर जो भी लोक प्राधिकारी है उसके द्वारा उसको स्वीकार कर लिया जाएगा। इसके बाद होता क्या? अब इसके बाद हम और पढ़ते हैं कि उसके बाद और क्या होता है। उसके बाद है सूचना उपलब्ध कराने के लिए फ़ीस है। तो जैसे ही आपने आवेदन लगाया, इसका प्रोसेस मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे होता है, कि कब क्या होगा, पर ये समझ लीजिए ये 10 रुपये आप जो दे रहे थे वो आवेदन के सशुल्क, मतलब ये आवेदन शुल्क मान लीजिए इसको, और उसके बाद जो आपको आवेदन फ़ीस भी देना पड़ेगा, सूचना फ़ीस देना पड़ेगा। अब इस सूचना फ़ीस होता क्या है? A3 A4 पेपर के लिए प्रति पेज के लिए 2 रुपये आपको पेड करना होगा, है ना। बड़े नमूने का जो पेपर होता है उसका वास्तविक मूल्य देना पड़ेगा। फ्लॉपी डिस्क है, डिस्केट है,
फ्लॉपी डिस्क है, डिस्केट है, इसके लिए आपको 50 रुपये भुगतान करना होगा। अभी 50 रुपया भुगतान करना होगा। यहाँ आपको थोड़ा मैं बताना चाहूँगा कि यदि आपने आवेदन लगाया और उस सचिव द्वारा आपको बोला गया कि आपका सूचना रेडी हो गया है जी, लेकिन आपको इसके लिए कुछ पेड करना पड़ेगा। यदि आपका 1 या 2 पेपर में आने लायक है तो आप उसको 2 रुपये प्रति पेज के हिसाब से उसको भुगतान करेंगे जब सचिव द्वारा आपको मांग किया जाएगा। यदि वो सूचना आपको किसी फ्लॉपी डिस्क में चाहिए, पेन ड्राइव में चाहिए, तो आपका प्रति पेन ड्राइव आपको 50 रुपये की ये फ्लॉपी डिस्क का रेट है। फ्लॉपी डिस्क आपका नहीं होगा, फ्लॉपी डिस्क उनका होगा। उस फ्लॉपी डिस्क में आपको उस डाटा को डाल के दिया जाएगा कंप्यूटराइज के माध्यम से, तो उसका 50 रुपये लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि आपको सूचना का हार्ड या सॉफ्ट कॉपी नहीं चाहिए, केवल आप उसका अवलोकन करना चाहते हैं, देख सकते हैं, देखना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे पेजेस रहते हैं, बहुत सारे रिपोर्ट जो रहते हैं शासन के, वो खुद कई पेजों में आते हैं। केवल आप पढ़ना चाहते हैं कि अपने आँख से देखना चाहते हैं कि ये वास्तविक में सरपंच सचिव बोल रहे हैं कि वो है कि नहीं, तो उसके लिए आप निरीक्षण कर सकते हैं। तो निरीक्षण करने के लिए अभिलेखों का निरीक्षण करेंगे, तो इस अभिलेख के निरीक्षण के 1 घंटा आपको मुफ्त में दिया जाएगा। मतलब जैसे ही आप जाएंगे तो आपको बैठाएगा सचिव और आपके सामने एक उस जो सूचना है उसका फाइल रखेगा और अपना घड़ी का टाइमर चालू करेगा और आपको बोलेगा कि आप 1 घंटे में जितना चाहें उतना फ्री में देख सकते हैं। तो आप जितना चाहें 1 घंटे में जितना कॉपी, जितना पेज चाहें आप देख सकते हैं। उसके बाद भी यदि आपका जी नहीं भरा और देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए प्रति घंटा 5 रुपये इसके बाद प्रति घंटे का 5 रुपये आपको देना पड़ेगा। ये हो गया आपका, ये है आपको 5 रुपये के हिसाब से देना पड़ेगा। सर ये 5 रुपये मैं लिख दिया हूँ, लेकिन मुझे ये डाउट जा रहा है, मैं आपको एक बार देख के कन्फर्मली बताऊँगा कि ये 5 रुपये है या फिर क्या चीज़ है। हाँ, यदि आप किसी चीज़ को डाक से प्राप्त करना चाहते हैं, ये तो मैंने सॉफ्ट कॉपी 1 घंटे के लिए बता दिया, इसका मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, मैं आपको बताऊंगा कल। डाक प्रभार क्या होता है, यदि डाक प्रभार क्या चीज़ है ये देख लीजिए। डाक प्रभार क्या चीज़ है ये देख लीजिए। जैसे आप अपने गाँव में रहते हैं और रायपुर संचालनालय बड़े बड़े जिलों हैं या जब आपके गांव से दूर हैं, यदि आपको डाक के माध्यम से चाहते हैं, जो पेपर है A4 पेपर का बहुत सारा बंडल हो गया, या तो ये पहला रास्ता ये है कि आप उसको जाकर प्राप्त कर लें। दूसरा ये होगा कि आपको डाक से माध्यम से लाना हो। यदि डाक से माध्यम होगा तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा, डाक चार्ज। स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके आएगा तो उसका वहन खर्च आप ही करेंगे। ये होती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि आपको आवेदन कैसे करना है और आवेदन में आपको लिखना क्या रहता है। जैसे आपने अगर आवेदन बनाया तो आवेदन का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार रहेगा आपके A4 साइज़ में। उसमें आप आवेदक का नाम लिखेंगे, आवेदक का पता इसलिए लिखना ज़रूरी है जब आपको दोबारा कार्यालय के माध्यम से पत्र भेजना रहेगा कि आपका डाक रेडी हो गया, आपका सूचना रेडी हो गया है, तो आपको पत्राचार करने के लिए आपका कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए पिन कोड के सहित। आवश्यक होने पर आप यहाँ मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं और जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वो विषय। हाँ, यहाँ एक बहुत अच्छी बात है, आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए आपको शासन को या फिर सामने वाले लोक प्राधिकारी को इसका कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। कारण बताने का मतलब, यदि आप कुछ चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं शासन के माध्यम से, तो आप क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, किस लिए प्राप्त करना चाहते हैं, ये उल्लेख करना अनिवार्य नहीं है। बस आप ये लिख दिए कि ये मेरा नाम है, ये मेरा पता है, मुझे इस संबंध में जानकारी चाहिए, मैं RTI लगा रहा हूँ। इस तरह की बातें आपको उल्लेख करने हैं। किसी भी आवेदक को कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती है और इसके लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता। आवेदन की शब्द सीमा अधिकतम देखिए, ये अधिनियम में है। 2005 के जो अधिनियम बना था उसमें 500 शब्द दिए गए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ द्वारा एक और नियम बनाया गया, उसमें 150 है। मतलब आप अधिनियम के अनुसार से देखें तो आपको 500 वर्डों का लिखना पड़ेगा, 500 वर्ड शब्दों में, और छत्तीसगढ़ के हिसाब से आपको 150 शब्दों में आपका लिखना होता है। तो 150 शब्दों में क्या आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, पता आ जाएगा, विषय रहेगा क्या चाहते हैं और किस माध्यम से चाहते हैं, बस
इस प्रकार आपका रहेगा, ये आपके 150 शब्दों में आ जाएगा। आगे देखते हैं। हम इसके फिलहाल मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा दूं कि सूचना का अधिकार क्या चीज़ है। थोड़ा आगे चलकर इस पेज में चलिए, हम इस पेज में आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया। अब आपको एक मोटा मोटा बता देता हूँ कि मान ले जाए या आप एक आवेदक हैं, ये एक कार्यालय है, आप CGPSC के हैं, CGPSC के स्टूडेंट हैं, ये आपका CGPSC ऑफिस है, CGPSC का ऑफिस है, और आपका कम नंबर आ गया और आपको लगता है कि मेरे पीछे जो बंदा बैठा था उसका हो गया, तो आप यहाँ RTI लगा सकते हैं। RTI, अब RTI में क्या क्या लगा सकते हैं आप? अपना आंसर शीट तो लगा ही सकते हैं, साथ में उसका भी आंसर शीट देखने के लिए आप RTI लगा सकते हैं। ये RTI लगाने की, RTI में आप एक मुख्य बात याद रखेंगे कि सूचना को आपकी प्रतिलिपि दी जाती है, सूचना की प्रतिलिपि आपको दी जाती है, मूल सूचना आपको नहीं दी जाती, उसकी प्रतिलिपि, उसका कॉपी करा के, फ़ोटो कॉपी करा के आपको दिया जाता है। ये देखिए, अब आप चाहते हैं कि मैं RTI लगाऊं कि मेरा क्वेश्चन कहाँ कहाँ गलत हुआ, कैसे हुआ, तो इसके लिए आपको एक आवेदन बनाना पड़ेगा। ऐसा मैं इसको बात को रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है आपको बोर लगे, लेकिन ये बार बार सुनने में आपको याद हो जाएगा। तो इसमें आप सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, अपना पता लिखेंगे और अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। उसके बाद आप विषय, ये तो प्रति रहेगा, प्रति जो अधिकारी का नाम रहेगा। सॉरी, मैं फिर से बताता हूँ, शायद मैं वो बताना गलत हो गया। ये देखिए, ये आपका रहेगा प्रति में उस अधिकारी का नाम, ये विषय कि आप क्या चाहते क्या हैं और किस विषय में सूचना चाहते हैं ये, और नीचे आपका रहेगा आपका नाम, आपके पता और यह दिनांक। इस प्रकार आपने आवेदन CGPSC में जमा कर दिया शुल्क सहित। यदि आप BPL फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको शुल्क देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बस आपकी राशन कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी पीछे चिपका दीजिए। अब इसके बाद प्रोसेस क्या होता है, मैं आपको फिलहाल, मेरा उद्देश्य इसमें है कि आपको प्रोसेस समझाना था कि होता कैसे है RTI, और RTI के लिए इतना सारा तामझाम क्यों है। ये आवेदन जाएगा आपके ऑफिस में, इसकी आपकी एक पावती दी जाएगी, पावती बोलती है रिसिप्ट। आपको इसकी पावती सील लगा के, साइन करके, डेट लगा के आपको दिया जाएगा, ये आप अपने पास रखेंगे। तो जैसे ही ये आवेदन यहाँ जाएगा, तो आवेदन जाता है तो आगे मैं पढ़ाऊँगा कि कितने दिन में होता है। तो आपको 30 दिन के भीतर आपको सूचना दिया जाता है। तो आपको एक, यदि आपका सूचना जायज़ है, सही है, तो आपको एक को लिखित में एक आपको पास सूचना आएगा कि आपके द्वारा चाही गई सूचना, ये शासन का पत्र है ना, आपके द्वारा चाही गई सूचना तैयार कर ली गई है, कृपया इतना रुपए का भुगतान करें। तो जैसे ही आप इनके द्वारा इनको भुगतान कर देते हैं तो वो सूचना आपको प्रदाय की जा सकती है। प्रदाय करने के तरीके 2 हैं। यदि आप चाहते हैं कि स्वतः जाके यहाँ से कॉपी लें तो आप जा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं नहीं, मुझे डाक के माध्यम से मेरे घर में आए, तो आप 50 रुपये अतिरिक्त शुल्क जमा करके इसमें वो फैसिलिटी, वो आप अपना सूचना पा सकते हैं। ये है RTI, इसको बोलते हैं RTI। तो इस क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक अगले जल्द आने वाले दिनों में आपके समक्ष होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।